कर लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा में संविधान दिवस पर विशेष चर्चा है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह आपको बता दें कि चर्चा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको पार्लियामेंट सेशन से जुड़ी बता रहे हैं। संसद में संविधान पर विशेष चर्चा आज से होगी। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। विपक्ष की तरफ से राहुल प्रियंका जो है आपको बता दें बोल सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। देश में संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में 4 दिन की चर्चा की शुरुआत जो है वह आज से हो रही है। 12 बजे से लोकसभा में इसकी शुरुआत होगी। यहाँ 13 और 14 दिसंबर को पक्ष और विपक्ष के सांसद अपनी बात रखेंगे। राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को चर्चा होगी। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अपनी बात जो है वह रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि कल लोकसभा और साथ ही 17 दिसंबर को यानी मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा का जवाब जो है वो देंगे। विपक्ष ने विंटर सेशन की शुरुआत में संविधान पर बहस की आपको बता दें मांग की थी। एक बार फिर दोहरा दूं, विपक्ष ने विंटर सेशन की शुरुआत से पहले संविधान पर बहस की मांग की थी। अब इस पर सरकार ने सहमति जो है वो जताई है। दिलचस्प रहेगा कि पक्ष विपक्ष इस पर संविधान को लेकर क्या कुछ बोलते हुए नजर आएगा। इस बीच बता दें कि बीजेपी के 12 सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के 6 सांसद आपको बता दें इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। बीजेपी की ओर से 12 सांसदों के इस चर्चा में भाग लेने की जानकारी मिल रही है। जबकि एनडीए के सहयोगी दलों की अगर हम बात करते हैं, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, तो साथ ही शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, एलजेपी से शांभवी चौधरी, आरएलडी से राजकुमार सांगवान और हमसे भी जीतन राम मांझी जो है अपना दल से अनुप्रिया पटेल और जेडीयू से राजीव रंजन जो है वो बोल सकते हैं। ये संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से। इसी खबर पर और अधिक अपडेट के साथ मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा सीधा दिल्ली से जुड़ चुकी है। आयुषी, देखिए दिलचस्प है क्योंकि पक्ष और विपक्ष कह सकते हैं कि पिछले 1 साल से मोस्ट पॉपुलर टॉपिक जो हमारे देश में रहा है संविधान पर बात करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इस बार लोकसभा चुनाव में भी संविधान संशोधन एक बड़ा मुद्दा था जो विपक्ष ने उठाया था। और ऐसे में संविधान की 75वीं सालगिरह के अवसर पे ये 2 दिनों का चर्चा रखा गया है। एक दिन लोकसभा और एक दिन राज्यसभा। अब ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस चर्चा के बीच देखे जाएंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं शीतकालीन सत्र में अभी तक सिर्फ हंगामा देखने को मिला है। अभी तक सदन के अंदर पूरी कार्रवाई एक पूरे दिन नहीं चल पाई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जितने भी माननीय सांसद हैं उनको भी पता है कि वो जनता द्वारा चुने गए, वहां पे उनके मुद्दे रखने के लिए गए हैं, लेकिन वहां पक्ष विपक्ष की लड़ाई में ही सत्ता और विपक्ष फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसे में संविधान पे चर्चा बिल्कुल पूरे देश की नजर रहेगी कि आखिर किस तरीके से विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहे थे और इस पर जो बीजेपी है या जो सरकार है उनका क्या पक्ष होगा। आपको बता दें कि लोकसभा में राजनाथ सिंह जो है वो चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी जो कि अभी नई नई लोकसभा सांसद बनी है वो चर्चा की शुरुआत करेंगी विपक्ष की ओर से। और देखा जाए तो अगर बात कर ले राज्यसभा की तो वहां पे अमित शाह द्वारा इसकी चर्चा की शुरुआत की जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा हो सकती है। तो देखा जाए तो बीजेपी जिस तरीके से, चाहे वो आपातकाल की बात कर ले आप या मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर संवैधानिक पटल पे चर्चा की जा सकती है। और साथ में जनता के बीच ये भी सरकार द्वारा मैसेज जरूर छोड़ने की कोशिश की जाएगी कि सरकार ने अभी तक संवैधानिक संशोधन जो भी किए हैं या जो भी करने जा रही है वो जनता के हित में है। क्योंकि इस चर्चा के बीच जो दलीलें दी जाएंगी सरकार की तरफ से, आपको बता दें जो क्लोजिंग संविधान में जो क्लोजिंग बेंच होगी उसमें सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। आयुषी, यहाँ पर ये संभावना है कि बीजेपी की तरफ से या यूं के लिए एनडीए की तरफ से एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जाएगी, यूपीए के साथ जो है ये कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना की जाएगी कि पिछले 10 सालों के अंदर संविधान को या फिर देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने के क्या कुछ प्रयास जो है वे किए गए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार विपक्ष जो है
सरकार पर केंद्र सरकार पर हमलावर है कि आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप संविधान बदलना चाहते हैं, आप लोगों की आजादी छीनना चाहते हैं। तो अब आज वो मंच है सरकार के लिए, सदन के अंदर, सदन के पटल पे जब संविधान पे चर्चा होगी तो सरकार एक बार जरूर विपक्ष को आपातकाल की याद दिलाएगी कि आखिर किसके राज्य में किनके अधिकारों का हनन किया गया है, और साथ में आरक्षण जैसे मुद्दों पे बात होगी। और विपक्ष की तरफ से अगर बात कर ले तो देखिए, हमने पूरा शीतकालीन सत्र हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने को है, और देखा जाए तो अडानी और सोरस के मुद्दे ही सिर्फ गूंजते हुए नजर आए। अब ऐसे में 2 दिन जो है वो सिर्फ संविधान से रिलेटेड बात होगी, जनता से के अधिकार से रिलेटेड बात होगी, तो बिल्कुल ये चर्चा देखने वाली बात होगी। लेकिन आयुषी, इन सबके बीच सबकी निगाहें होंगी कांग्रेस पर, या यूं कह ले कि कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी पर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान एक अच्छी ऑरेटर उन्हें कहा जाता है, एक अच्छा वक्ता उन्हें कहा जाता है, और अब वे सदन के अंदर बोलते हुए क्या नजर आएंगी, इस पर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, लोकसभा में आपको बता दूं प्रियंका गांधी ही की इस चर्चा की शुरुआत करेंगी, और जो खबर मिली है वो ये कि जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं उसके हिसाब से 2 घंटे 20 मिनट का समय कांग्रेस को दिया गया है। अब क्योंकि ये पहले से पैटर्न रहा है कि जिस पार्टी के जितने सांसद हैं उनको उतना वक्त दिया जाता है सदन के पटल पे बोलने के लिए, खासतौर पर ऐसी चर्चाओं में। तो 2 घंटे 20 मिनट का समय कांग्रेस के हक में है, और ऐसे में अधिकतर समय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा समय दिया गया है इसमें। और प्रियंका गांधी पहली बार सदन के पटल पे, वो भी संविधान चर्चा में ओपनिंग रिमार्क करेगी, तो बिल्कुल सबकी नजर प्रियंका गांधी पे होंगी, क्योंकि वो एक अच्छी वक्ता रही हैं। और जिस तरीके से सरकार जब इन मुद्दों पे बात करेंगी तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी किस तरीके से काउंटर करती हैं, क्योंकि अभी तक हमने प्रियंका को सिर्फ चुनाव रैली में हमने भाषण देते हुए और जनता को खुश करते देखा है, लेकिन तर्क वितर्क देने के साथ सदन के पटल पे वो कैसे अपनी बात रखेंगी, अपनी पार्टी का। बहुत शुक्रिया आयुषी, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी वो हम आपसे लेते रहेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे।